60। कौन सी विधानसभा में? 6वें नंबर की। कौन से नंबर की? 6वें नंबर की विधानसभा में क्या हुआ था, हमारी जो सीटें थी 160 से बढ़ा करके 200 कर दी गई। तो वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें कितनी? राज्यसभा की सीटें कितनी? 10। देखिएगा, विधानसभा को आगे बढ़ाते हैं इसी क्रम में। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कहीं की भी विधानसभा हो, कितनी? 500 हो सकती है। ठीक है ना? 500 से ज्यादा किसी भी विधानसभा में सदस्य नहीं होंगे। बात समझ में आई? तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। और मैं बात करूं कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? 60। कितनी हो सकती है? 60। अब ध्यान रखेंगे, नोट डालना जरूरी होगा भाई। मैं आपको लिखने का समय दे दूंगा, एक बार समझ लीजिए। जो भी चीज़ें लिखता हूँ वो यहाँ बिठाइए माइंड में, ठीक है ना? पहले मैं आपको यहीं पे याद कराऊंगा, फिर आपको लिखा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। जबकि न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर, क्लास में हूँ मैं। ठीक है, मैं करता हूँ। कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? ठीक है, तो न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। अब तुम क्या भी लगे हैं साहब, हवाल सिक्किम की बता दो, गोवा की बता दो, मिजोरम की बता दो, तो फिर 60 से नीचे कैसे आ गई? इसीलिए मैंने क्या लिखा, विशेष रूप से अपने माइंड में बिठा लीजिए। कैसा? विशेष अधिकार के तहत किसके तहत? विशेषाधिकार के तहत विधानसभा की सीटें 60 से कम भी हो सकती हैं। अब वो विशेषाधिकार क्या होता है बता पाओगे? देखिए, आपको कोई भी क्षेत्र दिया जाता है, विधानसभा क्षेत्र। अभी डीग और कुमेर है, तो डीग कुमेर एक विधानसभा है ना, अलग अलग तो नहीं है। तो डीग और कुमेर एक विधान। अब अगर ये विशेष अधिकार क्यों देंगे? अगर आपके पास प्रॉपर क्षेत्र नहीं है, प्रॉपर जनसंख्या नहीं है, जो कि आपके विधानसभा क्षेत्र के मायनों को पूरा करती हो, पैरामीटर को पूरा करती हो, कि आपको 5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या चाहिए, समझ रहे हो, 2.5 लाख से ज़्यादा जनसंख्या चाहिए, तो इतना अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो विधानसभा क्षेत्र नहीं कहलाएगा। बात समझ रहे हो? अगर ऐसे ही करना होता कि 60 ही पूरी करनी है, तो वे क्या करते, फिर गामन में विधानसभा के क्षेत्र घोषित कर देते। अब बात करें गोवा की, बात करें सिक्किम की, खुद के पास क्षेत्र ही इतना है कि 2-3 ही सबरे विधानसभा क्षेत्र बनावे लाएगा, फिर भी मैंने 31 वे बना रखे हैं। हेलो, हाँ जी, मैं अभी क्लास में हूँ, क्लास से निकलते ही कॉल करता हूँ गोविंद जी, ठीक है। तो विशेष अधिकार के तहत आपके क्या हो सकते हैं, ये सीटें कम भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में सीटें कितनी हैं? सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर हैं? माइंड में बिठा लीजिए एकदम से। सर्वाधिक सीटें, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पर हैं? यूपी में है, ठीक है ना? कितनी है? और विधानसभा की सबसे कम सीटें कहाँ पर हैं? अभी बताया था, सिक्किम।
गोवा, मणिपुर, सॉरी मिजोरम, ठीक है ना। हाँ जी, तो इनमें कितनी कितनी है बताओगे? देखिए यहाँ है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश है ना, 80 नहीं है, 403। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 480। काय की हैं? काय की हैं? काय की हैं? बताई आती ना मैंने। और अगर मैं बात करूं यहाँ सिक्किम में कितनी है? 31। गोवा में कितनी है? 40। मिजोरम में कितनी है? 40। तो ये सबसे कम सीटें हैं विशेष अधिकार के तहत। नहीं, राज्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कम और सबसे ज़्यादा लिखा दिया। राजस्थान मैंने बता दिया था, लिखाना है क्या? दोबारा नहीं लिखाना, उसको लिखा ही दिया है मैंने, ठीक है ना। कितनी है? 200, पहले 160। छठवीं विधानसभा में ये बढ़ा दी गई, ठीक है ना। लोकसभा की सीट हमारे यहाँ कितनी है? 25, और 2026 तक हमें कछु ना ऐसा। क्यों ना ऐसा क्या? क्योंकि अधिनियम 1971 के तहत ये साफ साफ बता दिया गया था कि 2026 तक इन सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 370 खत्म कर दिया, तो ये अब का हुआ है क्या? ये तो 2019 में ही हो गया था। 35A और 370 क्या है? 370 अनुच्छेद 370 क्या है? अनुच्छेद 370 ये कहता है कि पहले हम जम्मू कश्मीर को एक अलग से विशेष अधिकार देते थे, और ये 370 जम्मू कश्मीर पर ही लागू होती थी। किसी भी राज्य के लिए अलग से राष्ट्र का दर्जा दिया जाता था। बात को समझ में आ रहा है? और 370 जब थी तब क्या क्या हो सकता था और क्या क्या नहीं। जब 370 थी तो हम जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, बिना वहाँ की इजाज़त के वहाँ के निवासी नहीं हो सकते थे। दूसरा, उनका एक अलग से झंडा था 370 और 35A के तहत। जम्मू कश्मीर अपना अलग झंडा फहराता था, और जो भी राज्य अपना अलग झंडा फहराता है वो अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानकर चलता है। समझ रहे हो कि नहीं? राजस्थान का कोई अपना झंडा है क्या? तिरंगा ही है ना, तो ये तो भारत का है, कोई दूसरा तो नहीं फहराते हम। लेकिन जम्मू कश्मीर अपना अलग से एक झंडा फहराता था, ठीक है, इसलिए वो अपने आप को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र मान करके चलता था। अभी 370 हट चुका है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या थे? पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को नॉर्मली क्या मिल जाती थी? नागरिकता। इसको बोलते थे दोहरी नागरिकता। शब्द सुना है कि नहीं? दोहरी नागरिकता क्या होती है? एक से अधिक नागरिकता मिल जाए, एक से अधिक देश की या एक से अधिक। अब वो अलग राष्ट्र मान के चलता था, पाकिस्तानियों को नागरिकता दे देता था। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। कहाँ की देगा? और जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा है? भारत का। तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर पाकिस्तानी आदमी जम्मू कश्मीर में निवास करेगा तो वो भारत का आदमी हुआ कि नहीं? और वो इसी प्रकार से आतंकवाद को फैलाता था। अब उसके हटने से क्या हो गया? आप लोगों में से कोई भी जाकर के ज़मीन खरीद सकता है। आप लोगों में से जाकर के, जैसे हम लोग अभी यहाँ हैं, तो मैं अगर यूपी में मकान खरीद लेता हूँ तो यूपी का निवासी हो जाऊँगा नॉर्मली। आधार कार्ड में करेक्शन कराऊँगा, निवासी मूल निवास बनवा दूंगा वहाँ का, तो मैं क्या हो गया? अब यूपी का मूल निवासी हो गया, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसा जम्मू कश्मीर पर नहीं होता था। अब मैं जम्मू कश्मीर में जा सकता हूँ, ज़मीन ले सकता हूँ और वहाँ का निवासी भी बन सकता हूँ। ये था 370-35A, जो कि दोनों को विधानसभा की सबसे कम सीटें सिक्किम और गोवा में हैं। मैं ऊपर से मिटाना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो लिख लीजिए।
लिख लिया? हाँ जी। अच्छा, एक चीज और, मंत्रिमंडल जो है इसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? मंत्रिमंडल जो है इसमें मंत्री विधानमंडल में कार्यकाल मैंने बता दिया था ना विधानसभा का। विधानमंडल में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? टोटल विधानसभा का 15%। कितनी हो सकती है? टोटल विधानसभा का 15%। अच्छा, अगर मैं काउंटिंग में बात करूंगा तो हमारे यहाँ अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 30। 15 दूनी 100 को 15 एगो 15 और 200 को 15 एगो 30। समझ गए? तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 15%। और ये कब तय किया गया था? इक्यानवेवां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है ना? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये तय किया गया था कि हमारे यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम। चलिएगा आगे हम बात करेंगे विधान परिषद। अच्छा, विधानसभा में से किसी को कुछ पूछना है? पूछ सकते हो। सदस्य कितने होंगे? ये फोन है ना, और बड़े परेशान कर लिया। हेलो, हाँ जी, नहीं मुझे बताइए। हेलो, अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फ़ोन ज़्यादा आ रहे हैं। आज क्लास में हूँ, मैं करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ बताओ, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको मैं, ठीक है? माइक लगा हुआ है, करा दो। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है विधानसभा को लेकर के? प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। सदस्य संख्या 160। कौन सी विधानसभा थी जिसमें सदस्य संख्या 160 से लेकर के 200 हो गई? 6वीं विधानसभा थी। ठीक है ना? वर्तमान में सीटें 200। कितनी है? 200। सबसे ज़्यादा सीटें कितनी है? सबसे कम सीटें कहाँ पर कितनी है? विधानमंडल में अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है? ये सारी बातें किससे रिगार्डिंग है? विधान सभा। अभी बात करेंगे विधान। बताइएगा विधान परिषद वर्तमान में कितने जिलों में, राज्यों में है? पहले कितनों में थी? 7। और हटाया क्या है 370 के बाद में? विधान परिषद। क्या बोलते हैं इसको? उच्च सदन। और क्या बोलते हैं इसको? स्थायी सदन। और क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय सदन। ठीक है, ये सभी इसके नाम हैं। भंग नहीं की जा सकती। विपरीत परिस्थितियों में भंग किया जा सकता है। बोले क्यों? हम बताएंगे क्योंकि यह एक ऐच्छिक सदन है।
राज्य चाहे तो इसके लिए गठन करेगा, राज्य चाहे तो इसका गठन नहीं करेगा। अब आपने कहा कि साहब ये क्यों लिख दिया, तो इसके लिए मैं आपको अनुच्छेद भी बताऊंगा। इसके लिए अनुच्छेद ही बताऊंगा कि कैसे कैसे किस अनुच्छेद के तहत इसको हम भंग भी कर सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। विधान परिषद कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और ये किसका होगा? सदस्यों का कार्यकाल होगा। नोट, विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? एक साथ में ये खंडन इसका नहीं होता है, एक साथ में ये भंग नहीं होती है। इसके एक चक्र बना हुआ है और मैंने बताया था 2, 2 और 2 का। ठीक है, इस प्रकार से इसका चक्र बना हुआ है। प्रत्येक 2 वर्ष में सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं और नई भर्ती होने लग जाती है। ठीक है ना? क्योंकि अगर ये एक साथ सेवानिवृत्ति दे दें तो सदन भंग हो जाएगा कि नहीं? उसके लिए पद को ऐसे पीछे से जो आ रहे हैं उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। और जैसे 2 पे आ गए, सेकंड वाले पे तो सिर्फ 2 साल और रहेगा। नहीं, हाँ, उसका कार्यकाल तो आगे बढ़ेगा ही ना भाई। नहीं समझे? मान लीजिए यहाँ वाला मर गया, ठीक है, तो यहाँ वाले को प्रमोट करेंगे और अधिकतम 6 महीने तक तो रह ही सकता है। पहले 6 महीने और अगले 6 महीने, तो 1 साल तो हो ही गया। ऐसी स्थिति वैसे आई नहीं है, अगर आती है तो 6 महीने तक पद को बगल वाला संचालित करेगा। नया डायरेक्ट इसी पे नहीं आएगा। नहीं, ऐसे नहीं आएगा, नया डायरेक्ट इस पे नहीं आएगा। यहाँ तो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ही आएगा। इससे पहले वाला आएगा, फिर उससे पहले वाला, और यहाँ होगी नई भर्ती। ठीक है ना? नई भर्ती कहाँ होगी? शुरुआती दौर पर। किसी को विधानसभा से कुछ पूछना है? सॉरी, विधान परिषद से देख लीजिए एक बार, कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी लाइन जिसका अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहा हो। क्लियर है? मिटाऊं क्या? ओके। अगर आप लोगों ने राज्यसभा अच्छे से पढ़ी है तो मैंने ये राज्यसभा में भी लिखाया था, ये भी लिखाया था, ये भी राज्यसभा में लिखाया था, ये सब कुछ राज्यसभा में लिखा है। ये भी इसमें तो कुछ अलग किया ही नहीं अभी तक। एज इट इज है ना, तो नॉर्मली याद हो जाएगा ना ये भी और राज्यसभा भी। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग केंद्र पढ़ेंगे, मैं आपको राज्य पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? हाँ जी, प्रारंभ में सदस्य जो थे विधान परिषद कितने राज्यों में थी? कौन कौन से बताओगे? कोई भी 5 बता दीजिए। बताएं।
लिखिएगा नंबर 1 कर्नाटक। 1 मिनट में पहले ये लिख देता हूं कि प्रारंभ में कितने में थी, ठीक है। विधान परिषद प्रारंभ में 7 राज्यों में थी। ये भी ना चल रहा होगा यार, बड़ी समस्या है इनकी। कौन से में उठा रहा हूँ? 7 राज्यों में थी। अच्छा, इसी के साथ में मुझे बताएंगे पूर्ण विधानमंडल भारत के कितने राज्यों में था? कितने राज्यों में था? क्या होता है पूर्ण विधानमंडल? जिसमें विधानमंडल के तीनों अंग होंगे, ठीक है। तो कितने में था? मैं यहां लिख देता हूं पूर्ण विधानमंडल, जिसमें कौन होगा? और इसके दोनों कौन कौन से? वेरी गुड, विधानसभा और विधान परिषद। पूर्ण विधानमंडल वाला क्वेश्चन ये आया हुआ है। भारत के कितने राज्यों में पूर्ण विधानमंडल है? 19 से पहले आया था तो 7 लिखते थे है में, लेकिन अभी है में 7। वर्तमान में भारत में पूर्ण विधानमंडल कितने राज्यों में है? कितने? 6 राज्यों में है। ऊपर से मिटा रहा हूं मैं। छह राज्यों में है। कुंभ जाट बोल के बताओ एक बार। कुंभ जाट, कुंभ जाट बोल दियो। कोई की जीव ना तो तलाई। अब पढ़ो सही थे। पढ़ लिए? जम्मू कश्मीर जो खत्म हो गया है। वेरी गुड, इसीलिए मैंने कहा था क्या पढ़ना है? कुंभ जाट। शब्दों को देखें, 1 2 3 4 5 6 और कितने राज्यों में पूर्ण विधानमंडल था? कितनों में था? 7। और अब कितने कन में? काट दो। जम्मू और शुरू करें। मिटा दूं? मिटा दूं? लिखिएगा कौन कौन से। सबसे पहले के से? कर्नाटक। नंबर 2 यूपी का उत्तर प्रदेश। यूपी तो ना है।
हाँ। नंबर 3 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है ये। मध्य प्रदेश बता दिया। कौन सा है? महाराष्ट्र। बी से बिहारी बाबू। कौन है? बिहार। जे से कुछ समझ में आया? था। हाँ। ए थे आंध्र प्रदेश। याद रखने के लिए केवल ट्रिक। और टी से तेलंगाना। ओके, ये हो गए कितने? 7। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर था। आंध्र प्रदेश और वर्तमान में कितने हैं? कौन सा हटा है? ऐसे कर देना बेचारे को, था ये, है नहीं। ठीक है। ये पूर्ण विधानमंडल के लिस्ट में से भगवान को प्यारे हो चुके हैं। जरूरी है स्वर्गवासी है। और कर्मन के हिसाब से तो आजकल बहुत ही कम चांस है स्वर्ग की तरफ जावे के। तो ये थी आपकी विधान परिषद। क्या थी? विधान परिषद। अच्छा, विधान परिषद में से किसी को कुछ पूछना है कि साहब आपको कार्यकाल कितना रे? सदस्यों को कार्यकाल कितना रे? ठीक है। योग्यता का है साहब? आयु कितनी चाहिएगी साहब? योग्यता में क्या होगा? वो 4 पॉइंट तो सबके निश्चित हैं भारत के। और किसी भी लाभ के पद पर क्यों नहीं होने चाहिए भाई? क्योंकि ये एक राजनीतिक समाज सेवी पद है। ठीक है। कोई 1 रुपया की रिश्वत नहीं ले कोई सो नेता। पूरी ईमानदारी के संग समाज की सेवा करें बेचारे। हाँ, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होना चाहिए? कितने वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो? 30 वर्ष की। कितने? 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। पागल या पागल क्या करेंगे बना के? ठीक है ना। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। शुरुआत से पढ़ाता आ रहा हूँ आपको मैं। राष्ट्रपति में पढ़ाता, उपराष्ट्रपति में पढ़ाता, राज्यपाल में पढ़ा है, प्रधानमंत्री में पढ़ा है, मुख्यमंत्री में नहीं पढ़ा है। मुख्यमंत्री ना पढ़ा दी सब ना, उसमें कुछ है भी नहीं बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पूरे ले के संग बता रहे हैं। ठीक है। उतार लिया? मिटा दूं? लिखिएगा अनुच्छेद 161 करा दिया था ना। 62 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 162 याद कौन कौन से करने? बिन पे स्टार लगाऊं? ठीक है। बिन नहीं याद करियो, ऐसे तो नहीं तो बहुत सारे आ जाएंगे। अनुच्छेद 162 ये क्या कहेगा? आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कैसे करना है। राज्य में कार्यपालिका की जो शक्ति होगी, होती है क्या? किसके पास? निहित होती है। वास्तविक किसके पास होगी? मुख्यमंत्री के पास। राज्य में कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किसका विस्तार कर रहा है? कार्यपालिका की जो शक्ति होंगी, जिसमें नियुक्ति हो सकती है, जिसमें पद से हटाना हो सकता है।
ठीक है, तो कार्यपालिका संबंधी जो भी शक्तियां होंगी उनका विस्तार कैसे किया जाएगा, कौन बताएगा? फिर अनुच्छेद 163 क्या बताएगा? अनुच्छेद 163 बताएगा राज्य में विधानमंडल एवं मंत्रियों के शक्ति का उल्लेख। राज्य में विधानमंडल एवं मंत्रियों की शक्ति का उल्लेख या विस्तार। अगला देखिएगा, लिख रहे हो संग की संग में, समझ भी लो थोड़ा सा, तुम तो बिना पूछे तो कभी ना मिटा होगो। अब लिखते टाइम तुम यूँ भूल जाए, फिर मैं अगली लाइन लिखा दूँ, फिर तुम बाय लिख भी लग जाए, यूँ भूल जाए पूछने का है। तो अनुच्छेद 163 विधानमंडल जानते हो, जिसमें 3 अंग होंगे, राज्यपाल भी होगा, विधानसभा भी होगी, और एवं उन्हीं विधानसभा और विधान परिषद में से क्या चुने जाते हैं? मंत्री उन्हीं में से तो चुने जाते हैं। तो उनमें क्या क्या शक्तियां होंगी, क्या क्या वो काम करवा सकते हैं, किस रिगार्डिंग बोल सकते हैं। जैसे कोई भी मंत्री धन विधेयक को डायरेक्ट नहीं ला सकता, बताया था मैंने, किसकी अनुमति जरूरी है? वहाँ राष्ट्रपति की केंद्र में और यहाँ राज्यपाल की। इसकी अनुमति के बिना आप धन विधेयक को राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा व संसद में या विधान परिषद में, सॉरी विधानमंडल में नहीं लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से पावर है ये कौन बताएगा? फिर अनुच्छेद 164 क्या बताएगा? अनुच्छेद 164 बताएगा कि हम जो मंत्री हैं बिन में से एक बड़ा मंत्री चुनो जाते, हम क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री की। अच्छा, कछु ध्यान आया होगा का पूछोगा मैंने, ये पूछोगा मैंने पेपर में, ऑप्शन वाले में ये मैंने पूछा था। ठीक है, तो अब तक आपने 161 पढ़ा, राज्यपाल की वो मैंने पूछा था। अनुच्छेद 164 पढ़ा, मुख्यमंत्री की ये मैंने पूछा था। अनुच्छेद 72 पढ़ा, राष्ट्रपति की ये भी मैंने पूछा था। और एक अनुच्छेद 202 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या उच्च न्यायालय से संबंधित मैंने उसको लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने 4 पूछे थे, चारों की चारों में ला चुका हूँ। एक रह जाएगा, वो मैं अभी सुप्रीम कोर्ट कराऊंगा तब बताऊंगा, उच्च न्यायालय कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, और ये क्या करेगा? मुख्यमंत्री उत्तरदायी रहेगा सामूहिक रूप से किसके प्रति? विधानमंडल के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? बड़ी ही सरल सी बात है, क्योंकि नियुक्त कौन कर रहा है? तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा? फिर अनुच्छेद 165 क्या करेगा? अनुच्छेद 165 एक व्यक्ति का नाम लिखाया था मैंने, जिसकी नियुक्ति कर रहा था राज्यपाल, जिसको मैं बता रहा था महाधिवक्ता। नहीं बताया था? बताया था, एडवोकेट जनरल। क्या करेगा वो? सरकारी मुकदमों की परेवी। सरकारी मुकदमों की परेवी मतलब सरकार के प्रति कोई भी यदि मुकदमा दायर होता है तो उस स्थिति में उसकी परेवी कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया महाधिवक्ता। कौन होता है? मैंने बताया था ना, सरकारी वकील होता है। ठीक है ना, तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति, इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट तो वकील बोलेंगे ही, ठीक है ना। तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति। अच्छा, ये जो मैंने सभी लिखे हैं अनुच्छेद 1 to 1,
किसी को कुछ पूछना है, कोई शब्द साहब महाधिवक्ता का है, साहब नियुक्ति का है, मुख्यमंत्री का है, उल्लेख का होगा, विधानसभा का होगी, कार्यपालिका का होगी, कोई भी एनीबॉडी एल्स कुछ भी पूछना हो, उतारिए इनको, बिल्कुल बिल्कुल समय दिया जाएगा। समझेंगे तो इन लोगों से आगे जाओगे निश्चित तौर पर, समझना जरूरी है। अच्छा इनते आ गई हैं का? हाँ का 166 लिखाएंगे, चिंता मत करो। 75 तक वो लिखाएंगे, 200 तक वो लिखाएंगे, 1 to 1 ही लिखाऊंगा। का कह रही है ये? ले मुँह तो जब सुनेगी बगल वाली ये ना सुनी तेरी। 2 से 14 का है उच्च न्यायालय लिखाओ ना है, अभी आवे गो ई। अच्छा 2 से 14 पे चली गई, बताएंगे अभी। अच्छा शर्तें वो आप मुझे थोड़ा सा ऐसे ही याद दिलाते रहो। मैं क्या है कि उसको एक अलग टॉपिक के रूप में लेना चाहता हूँ ताकि आप विस्तार से इसको पूरा समझ सकें। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने भी नहीं है आपको, ठीक है? कोई नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेखपाल आएगा, लोकपाल आएगा, प्रधानमंत्री तो मैंने करा दिया था, शॉर्ट में बताया था। और ई भी तो रह रहा है। वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? या तो पहले कौन हो? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनो अब तक। करता हूँ, क्लास में हूँ। कितने बज गए यार? 12 बज गए। अभी करता हूँ, 5 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूँ। 5 मिनट में क्लास छोड़ रहा हूँ, तब करूँगा। प्रधानमंत्री क्रम से लिखाऊंगा। कौन सा है? ये बंद कर दो, अभी वीडियो बंद कर दो, कर दो।